Good morning, everyone. Today we are going to start the lesson number second of the book number second, Footprints Without Feet. The lesson number second is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. First of all, we have to go through a brief introduction to the story. Ruskin Bond is a famous Indian writer. Ruskin Bond जो है एक भारतीय प्रसिद्ध लेखक हैं. The Thief Story is one of his well-known stories. और थीप स्टोरी उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है. इन दिस स्टोरी द राइटर शोज हाउ द रिफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिमिनल इज बेस्ट अचीव थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन पनिशमेंट. इस कहानी में लेखक ये दर्शाता है कि किस प्रकार से एक अपराधी का सुधार सजा की अपेक्षा प्यार एवं समझ से हो सकता है. एक क्रिमिनल को हम बिना सजा दिए हुए उसको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं. हरी सिंह इज अ थीफ एंड अ चीट. हरी सिंह एक जो है एक चोर है, धोखेबाज है. ही कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद अनिल. वो अनिल के संपर्क में आता है. अनिल गिव्स हिम वर्क इन हिज हाउस. अनिल उसे अपने घर में काम दे देता है. वन डे हरी सिंह स्टील्स अनिल्स मनी एंड रन्स अवे. एक दिन हरी सिंह अनिल के पैसे चुरा लेता है और घर से भाग जाता है. बट द काइंडनेस एंड लव ऑफ अनिल मेक्स हिम कम बैक एंड रिटर्न द मनी. परंतु अनिल की दया भावना और उसका प्यार उसे वापस आने पर और उसके पैसे वापस लौटाने पर मजबूर कर देता है. सो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तो उस समय मैं एक चोर था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था, मैं बहुत अनुभवी और सफल व्यक्ति था. चोरी करने में बहुत ज़्यादा सफल था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़. लगभग वह 25 वर्ष का एक लंबा और दुबला व्यक्ति था, बिल्कुल आराम प्रस्त, दयालु और मेरे उद्देश्य के लिए साधारण व्यक्ति लगता था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस. और मैं काफ़ी दिनों से मेरा भाग्य अच्छा नहीं था और मैंने सोचा कि मुझे इस नवयुग का विश्वास जीतना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड. आप खुद कुछ पहलवान से लगते हो, मैंने कहा. अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. एक थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. और तुम वैसे ही लगते हो, उसने उत्तर दिया. इससे मैं थोड़ा सा डर गया क्योंकि मैं उन दिनों में दुबला पतला होता था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. अच्छा, मैंने बड़े ही विनम्र भाव से मॉडेस्टली उसको कहा कि मैं थोड़ी थोड़ी कुश्ती कर लेता हूँ, लड़ लेता हूँ. व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जिससे मैं पुलिस और मेरे पहले एम्प्लॉयर्स थे उनसे दूर, अपने आप को दूर रख सकता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. इस परिचय के पश्चात अनिल ने उन पहलवानों के बारे में बातें की जो कुश्ती के मैदान में चिंगाड़ रहे थे और एक दूसरे को उठापटक कर रहे थे. आई डिडेंट हैव मच टू से. मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था. अनिल वॉक्ड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. अनिल वहाँ से चला गया और मैं बिना उद्देश्य के उसके पीछे ऐसे ही चल दिया. हेलो अगेन ही सेड. हेलो, वह दोबारा बोला. आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने उसे बड़ी सुखद मुस्कान भेंट की. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा. बट आई कांट पे यू. वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, वेतन नहीं दे सकता हूँ. आई थॉट दैट और अ मिनट. मैंने सोचा, एक पल के लिए, एक मिनट के लिए सोचा, विचार किया इस पर. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. शायद मैंने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी. मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैं भोजन पका सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोला. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. यदि तुम भोजन पका सकते हो तो संभव है कि मैं तुम्हें भोजन खिला पाऊँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. वह जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में मुझे ले गया और मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. लेकिन उस रात मैंने जो भोजन पकाया बहुत घटिया किस्म का था क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते के पास फेंक दिया और मुझे वहाँ से चले जाने को कहा.
बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। परंतु मैं अपनी सर्वाधिक सुखद हंसी के साथ उसके साथ चिपका रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, परंतु वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा चिंता मत करो, वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। और उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया और कहा कि वह मुझे जल्द ही पूरे वाक्य लिखना और संख्याओं को जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत आभारी था। आई न्यू that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जानता था कि मैंने एक बार पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख लिया तो मेरी उपलब्धि की कोई सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बड़ा सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और प्रातःकाल में चाय बनाया करता था और तब मैं अपना समय दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने में लगाता था और सामान्य रूप से प्रतिदिन ₹1 का प्रॉफिट कमा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और मैंने समझा, मैं सोचता हूँ कि वह जानता था कि मैं इस तरह का थोड़ा बहुत धन बचा लेता था, लेकिन उसने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल की आमदनी नियमित नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो अपने दूसरे चेक के बारे में लगातार चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। परंतु जैसे ही दूसरा चेक आ जाता था वह जश्न मनाने के लिए बाहर चला जाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था जैसे कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखा करता था और आजीविका कमाने का एक विचित्र, उसका एक क्वियर जो स्ट्रेंज वे था अपनी आजीविका चलाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक शाम वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर घर आया और वह कह रहा था कि उसने एक प्रकाशक को अपनी एक पुस्तक बेच दी। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के पास काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। खरीदारी करते समय उसे ठगने के अतिरिक्त मैंने अपने पैसे के अनुसार कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। ऐसा करने का मेरे पास प्रत्येक अवसर उपलब्ध था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी हुई थी और मैं अपनी इच्छा के अनुसार कमरे में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वह सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी कारण से उसे ठगना बहुत कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची आदमी को ठगना बहुत आसान होता है क्योंकि उसे लूटा जाना वह सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क। परंतु एक लापरवाह व्यक्ति को ठगा जाना बहुत कठिन होता है। कई बार तो उसे पता भी नहीं चलता कि वह ठगा जा चुका है और इस बात से उस धंधे का पूरा जो है मज़ा किरकिरा हो जाता है। काम करने में या ठगने में मज़ा नहीं आता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ठीक है, यही समय है कि जब मैं अपने जो वास्तविक कार्य है उसको करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने अपने आप को बताया अब तो मुझे चोरी करने का अभ्यास भी नहीं रहा है, प्रैक्टिस भी नहीं रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। यदि मैं ये धन नहीं चुराऊँगा, ये पैसे नहीं चुराता हूँ तो वह अपने व्यर्थ में अपने मित्रों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और आखिर में वह मुझे वेतन भी नहीं देता है।